सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं वायुमंडल। सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या है इसके में सबसे पहले पढ़ेंगे कि वायुमंडल क्या है। उसके बाद वायुमंडल में गैसेस के बारे में, गैसों के अबाउट गैसेस, और उसके बाद वायुमंडल की संरचना। ये दो चीज देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं गैसों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पहले देखते हैं यहां पे वायुमंडल क्या है। एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु मीन्स क्या होता है? वायु, हवा, एयर और मंडल, ये दोनों मिलकर वायुमंडल बने हैं। वायु क्या है? ये पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए आवरण, ये आवरण है। और ये जो स्पेस वायु के द्वारा चारों तरफ से घिर के क्लोज हो गया, इसको एक मंडल कहते हैं। इसी को वायुमंडल कहते हैं। सही है। वायु के चारों तरफ से घिरे हुए आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब देखते हैं कि वायुमंडल में गैसेस का क्या अनुपात है और वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनका इसमें क्या प्रभाव है। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन। विभिन्न प्रकार के इसमें गैसेस पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः गैसेस की हम यहां बातें करेंगे, जिसमें है नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में यही गैस पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुरता किसकी है? तो नाइट्रोजन की। और ये 78.8% है। सही है। जब कोई वस्तु जलती है तो उसमें क्या करता है? मंदन का काम करता है, मैंने उसकी कम करता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन की गैसेस के कंपोजिशन का पूछा हुआ है कि कितने प्रतिशत वायुमंडल में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो 78.8%, 78.8%। दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा जो है वायुमंडल में 20.95%, 20.95% पाया जाता है। और ये वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी गैस है जिसकी इसमें प्रचुरता है। ऑक्सीजन क्या कहता है कि किसी अन्य पदार्थों के साथ, किसी अन्य के साथ मिलकर ये आपके दहन में जलने में मदद करता है, जलने में सहायता करता है, मदद करता है दहन के कारण। ये थी नाइट्रोजन। एक कंपोजिशन याद रखिए, कंपोजिशन कभी एग्जाम में पूछे थे। एक चीज और बात करेंगे, यहां पे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद देखते हैं ऑर्गन। देखिए एग्जाम में ऑर्गन का पूछा हुआ है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑर्गन की, वायुमंडल में ऑर्गन की कितने प्रतिशत मैंने प्रचुरता है, कितने प्रतिशत है? तो 0.93%। सही है। चौथी जो इंपॉर्टेंट है इसमें, चौथी जो है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत है वो 0.36% है। ठीक है, नाइट्रोजन के समझ गए, ऑक्सीजन की समझ गए। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसको हटाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि सूर्य की जो विकिरण आती है, सही है भाई, इस समय सोर्स है, सोर्स की जो किरण आती है उसको ये जाने देता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इसे हटाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, तो इससे जो सूर्य की किरणें विकिरण निकलती है उसको जाने नहीं, परागमन का काम करती है। और इससे क्या हुआ कि ये आया और ये अर्थ है पृथ्वी। और जब पृथ्वी से जब विकिरण निकलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इसको रोक देती है, उतनी मात्रा में नहीं निकलने देती, ये रोकने का काम करती है। जिसके कारण क्या है कि वायुमंडल में जो है संतुलन बना रहता है टेम्परेचर का, तापमान का। और आगे हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हरित गृह प्रभाव, उसको हम लोग पूरे विवरण के साथ पढ़ेंगे। जब इस सूर्य की किरणें आती है, विकिरण को जाने देती है कार्बन डाइऑक्साइड, परंतु जब पृथ्वी से जो विकिरण निकलती है, रेडिएशन निकलता है, उसको ये रोक देती है, उतनी मात्रा में नहीं निकलने देती जितने मात्रा में आती है। और ये जब ये टोटल प्रोसेस को हम कंसीडर करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, ये पूरी सम्मिलित विधि को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हरित गृह प्रभाव गैस है। और हरित गृह प्रभाव क्या है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे अगले क्लासेस में। वायुमंडल में गैसेस के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग वायुमंडल के, अच्छा O3 भी होता है ओजोन, जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को से बचाता है। और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती है उससे O3 क्या आता है, ओजोन O3, और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हम लोग को रक्षा करता है, कवच का काम करता है। ये हम लोग जब देखेंगे हरित गृह प्रभाव तो उसमें देखेंगे गैसेस जिनका कंपोजिशन है। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना वायुमंडल की संरचना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये बीपीएससी जो टीचर की एग्जाम हुई थी परीक्षा, उसमें ये अरेंज करने का पूछा था। वायुमंडल की संरचना सही है भाई। यहां पे देखते हैं कि सबसे निचली जो वायुमंडल की परत है उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, सही है। ये 1 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में समझिए कि 1 से 18 क्षोभ मंडल है। ये वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत होती है। इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर डाउन होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इसकी तापमान में गिरावट आती है, इसकी तापमान घटता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी है
कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं घटी हुई है। अच्छा, ये जब हम हाइट बढ़ता है ना तो टेम्परेचर गिरता है, तो लगभग 1 किलोमीटर के लिए 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये डाउन हो जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट आती है। रेंजेस समझ गए, टेम्परेचर तापमान के बारे में देख लिए। अब देख समझते हैं घटनाएं। इस क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे बादल का बनना, बादल, आंधी, वर्षा, ये घटनाएं क्षोभ मंडल में ही ये घटती है। अब देखते हैं इस क्षोभ मंडल है। दूसरी जो परत आती है वो समताप मंडल है, जिसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर है। सही है भाई, इसको समताप मंडल कहते हैं। रेंजेस समझिए, 18 से 50 किलोमीटर के बीच क्या है समताप मंडल है। समताप मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ते हैं तापमान भी बढ़ता रहता है। यहां क्या हाइट बढ़ेगी तो यहां टेम्परेचर भी बढ़ता है। सही है भाई। दूसरी क्या है, रेंजेस पता है, हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई, तापमान और ऊंचाई में संबंध समझ में आ गए। इसमें जो घटनाएं हैं जैसे बादल का गरजना, बादल का गरजना, वायुआन, जो बिजली कड़क होती है, बिजली की कड़क जो चमकती वो भी इसी में आती है। बिजली की कड़क, ये थी समताप मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, और मध्य मंडल की जो ऊंचाई जो होती है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है। सही है। यहां जो ये है ना, इसके बीच में कहां पे भाई, समताप मंडल और मध्य मंडल जो स्टार्ट होते हैं, यहां पे एक परत होती है और एक ओजोन परत होती है इसमें। और ओजोन परत क्या है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती है, जो काफी हानिकारक होती है, उससे इसको हमको बचाती है। इसीलिए इस मंडल को सुरक्षा कवच भी कभी कभी बोला। पूछ ले कि कौन सी वायुमंडल की कौन सी मंडल है जिसको सुरक्षा कवच कहते हैं। सुरक्षा कवच, सही है भाई। अब देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल की भी क्या है, ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर। और मध्य मंडल में क्या होता है, ठीक है, ये 80 किलोमीटर तक है। इसमें क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इसकी टेम्परेचर में क्या होती है, गिरावट होती है। सही है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। अब आते हैं, इसको ऊपर कर लेता हूं, इसको लिख लेता हूं यहां पे, वायुमंडल की संरचना। और यहां पे आते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में इनकी
जो ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। अब रे भाई आयन मंडल क्या है? इसमें क्या होता है कि जो आवेशित कण है आयन, उसको कहते हैं। आयन मंडल में क्या होता है कि जो भी रेडियो, इसमें घटनाएं क्या होती है? रेडियो, टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन, इस सब की घटनाएं कहां घटती है? घटनाएं होती है ये आयन मंडल में। और ये जो रेडियो वाले है ना, ये एसएससी क्वेश्चन में बड़ी पूछी गई है सीजीएल के एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लियो। रेडियो, वायुयान, बादल का गर्जना, एक वायुमंडल की किस परत में घटनाएं घटित होती है, एक क्वेश्चन पूछिए हुए, प्रश्न पूछे गए। ये आयन मंडल, और आयन मंडल से ऊपर 400 किलोमीटर से ऊपर जो मंडल है जिसकी कोई अंतिम सीमा ही निर्धारित नहीं है, इसको बोलते हैं बाह्यमंडल। वायुमंडल सही है भाई। वायुमंडल इसको कहीं कहीं बहिर्मंडल में लिखते हैं। वायुमंडल, इसकी ऊंचाई जो है 400 किलोमीटर से ऊपर की है। इसमें क्या है, इसके ऊपर आयन मंडल के बाद है वायुमंडल। वायुमंडल की कोई सीमा जो है, अंतिम सीमा निर्धारित नहीं है। वायुमंडल में एक चीज पढ़ना पड़ता है, ऑरोरा बोरियालिस, बोरियालिस, ऑरोरा में होता है प्रातः, प्रातः सही है भाई। ये मान लीजिए, ऐसा मान लो, ठीक है। तो इसको उत्तर में करते हैं, और दक्षिण में क्या होता है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये प्रकाश। तो ये वायुमंडल की संरचना थी। एक बार रिकॉल करता हूं कि वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है वो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, और ये जो घटनाएं घटित है वो चीज सारी चीज आपको लिखवा दी है। सही है।